किसान नेटवर्क की तरफ से नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का अपनों से पूछो कार्यक्रम में स्वागत है, जिसे लेकर हाजिर हो गए हैं आपके सामने मैं ऋचा निगम और मैं अश्विन। आप सबको तो पता ही है, हमारे देश के किसान के लिए यह बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है, जहां पर अपनों से पूछो सेवा मोबाइल ऐप और 728-900-900 के जरिए आपको मौका दिया है खेती बाड़ी से जुड़े सवाल पूछने का। हाँ अश्विन, और हमारे किसान भाइयों को तुरंत उनके सवालों का जवाब भी मिल जाता है। मतलब अब खेती बाड़ी की समस्या का समाधान करें घर बैठे, वो भी बिल्कुल फ्री। भला ऐसा फायदा और कहाँ मिलेगा? तो किसान भाइयों, सोच क्या रहे हो? आप जल्दी से अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें मेरा गांव ऐप और भेज दे अपना सवाल अपनों से पूछो पर क्लिक करके। इसके अलावा आप 728-900-900 पर फोन करके अपनी भाषा में सवाल रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ ही इसी नंबर पर मैसेज और व्हाट्सएप कर सकते हैं। सवालों के जवाब पाने का यही है आसान और सही तरीका। दोस्तों, अगर आपको हमारा अपनों से पूछो कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब डिस्कस करते हैं हमारे आज के एपिसोड का मुद्दा क्या है। हमारे आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे गेहूं की फसल के बारे में। किसान भाइयों, आप सबको तो पता है कि ये सीजन गेहूं की फसल का है, इसीलिए हमारे पास ज्यादातर सवाल भी इसी से जुड़े आ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं हमारे आज के पहले किसान साथी गेहूं की फसल की किस समस्या से परेशान हैं। भूरे सिंह जी पूछ रहे हैं कि गेहूं में तारामैत्री क्या काम आती है। इसका जवाब देते हुए हमारे साथी किसान ने कहा है कि यह एक चयनात्मक खरपतवार है जो फसलों में खरपतवारों को प्रभावी तरीके से खत्म करने का कार्य करती है। यह पत्ता एवं जड़ों दोनों माध्यम से कार्य करती है। इसका उपयोग गेहूं, आलू, गन्ना, टमाटर और मटर में किया जाता है। भूरे सिंह जी को तो तारामैत्री के बारे में पता चल गया है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अमरपाल जी गेहूं में बंदरिया घास की दवा जानना चाहते हैं। उनकी समस्या का हल करते हुए हमारे कृषि एक्सपर्ट ने कहा है कि कृष्ण कगड़ 2 से 4 डी सोडियम लवण 80% WB 1 लीटर दवा 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर पहली सिंचाई के बाद स्प्रे करें। इससे आपको बंदरिया घास की समस्या से समाधान मिल जाएगा। किसान भाइयों, भूरे सिंह और अमरपाल जी की तरह आप खेती से जुड़े प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं मिनटों में अपनों से पूछो सेवा का लाभ उठाकर। अब लेते हैं आज का तीसरा सवाल, जो किया है हमारी महिला किसान रजनी जी ने। यह कहती है कि इन्होंने 20 जनवरी को गेहूं बोया था, लेकिन वो अभी तक अंकुरित नहीं हुआ है। इसके पीछे क्या वजह है? रजनी जी की समस्या को सुलझाते हुए हमारे कृषि एक्सपर्ट ने कहा है कि बुआई के समय खेत में अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी होनी चाहिए, क्योंकि इस विधि में अंकुरित बीज लगाया जाता है। बुआई के 15 से 20 दिनों बाद गेहूं में पहली सिंचाई करना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद से पौधे में नई जड़ें आनी शुरू होती है। इसके बाद किताबी यादव जी बता रहे हैं कि उनके खेत में गाय घुस जाती है और फसल बर्बाद कर देती है। वो इस समस्या से कैसे निजात पाएं? किताबी जी की समस्या का हल निकाला है हमारे किसान मित्र ने। उनका कहना है 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन फिनाइल के घोल के छिड़काव से फसलों को बचाया जा सकता है। गधों की लीद, पोल्ट्री का कचरा, गौमूत्र, सड़ी सब्जियों की पत्तियों का घोल बनाकर फसलों पर छिड़काव करने से नील गाय खेतों के पास नहीं भटकती। इसके अलावा नील गाय को खेतों की ओर आने से रोकने के लिए 4 लीटर मट्ठे में आधा किलो छिला हुआ लहसुन पीसकर इसमें 500 ग्राम बालू मिलाकर डालें। इस घोल का 5 दिन बाद छिड़काव करें। इसकी गंध से करीब 20 दिन तक नील गाय खेतों में नहीं आएंगी। इसे 15 लीटर पानी के साथ भी प्रयोग किया जा सकता है। आप ये उपाय करें, उम्मीद है ऐसा करने से आपको समस्या से निजात मिल जाएगा। साथ ही किसान भाइयों, हम आपको बताना चाहते हैं, हमें आपके ढेर सारे सवाल मिलते हैं, लेकिन हम कुछ सेलेक्टिव प्रश्नों को ले पाते हैं, जिससे ज्यादातर किसान परेशान हैं। इसीलिए अगर आपका सवाल प्रोग्राम में नहीं शामिल हुआ है तो निराश मत होना। समय की सीमितता का ध्यान भी हमें रखना होता है। चलिए अब लेते हैं आज का 5वां सवाल। नजीम जी पूछ रहे हैं कि उनके खेत में
गेहूं काला पड़ रहा है, क्या करें? इस समस्या का समाधान करते हुए हमारे खेतीबाड़ी के एक्सपर्ट ने कहा है कि मैनकोजेब 0.25%, कार्बनडाजिम 0.1%, प्रोपिकोनाजोल यानी टिल्ट 0.1% पुष्प निकलने की अवस्था में या प्रथम छिड़काव फरवरी के प्रथम सप्ताह में और दूसरा छिड़काव फरवरी के दूसरे सप्ताह में करना चाहिए। इसके अलावा गेहूं का करनाल बंट रोग रोकथाम केवल साफ, प्रमाणित और स्वस्थ बीजों का चयन करें। गेहूं का करनाल बंट रोग रोकथाम के लिए ग्रीष्म ऋतु में खेत की गहरी जुताई करें। साथ ही गेहूं का करनाल बंट रोग ग्रसित बालियों को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए। नजीम जी, आप इन उपाय को करके इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। अब लेते हैं अगला सवाल। ओमकार शर्मा जी पूछ रहे हैं, खेत में गेहूं में चटरी मटरी है और बथुआ है, क्या लगाना चाहिए? इस पर हमारे कृषि एक्सपर्ट ने कहा है कि कार्फेंट्राजोन इथाइल 40%, DF की 50 ग्राम प्रति हेक्टर संतुलित मात्रा को लगभग 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टर बुवाई के 25 से 30 दिन के बाद फ्लैट फैन नाजिल से छिड़काव करना चाहिए। रिचा, नजीम जी के बाद हमें मिला है आज का 7वां सवाल सुनील जी का। ये परेशान हैं कि इनके खेत में गेहूं की पत्ती सूख रही है। इस रोग से बचाव के लिए क्या करें? इस पर हमारे कृषि एक्सपर्ट ने कहा है कि गेहूं की पत्ती सूखना कोई रोग नहीं है, बल्कि यह जंग की कमी के कारण, पेड़ में पूरे पौष्टिक तत्व नहीं मिलने के कारण होता है। इसके लिए प्रति एकड़ में बुआई के समय 10 किलो जिंक डालनी चाहिए। इसके बाद 8वां सवाल है प्रशांत जी का। प्रशांत जी पूछ रहे हैं कि इस बार वो गेहूं की फसल बोना चाहते हैं, इसका तरीका क्या है? गेहूं की खेती हेतु बुवाई सीड ड्रिल या देसी हल यानी केरा या पोरा से ही करनी चाहिए। छिड़काव विधि से बोने से बीज ज्यादा लगता है तथा जमाव कम होता है। निकाई गुड़ाई में असुविधा के साथ ही असमन पौध संख्या होने से पैदावार कम हो जाती है। विजय कुमार जी पूछ रहे हैं, गेहूं में चौड़ी पत्ती खरपतवार है, इसे हटाने के लिए कौन सी दवा लगाएं? उनकी इस समस्या को भी हल किया है हमारे कृषि एक्सपर्ट ने। चौड़े पत्ते के खरपतवारों की रोकथाम के लिए कार्फेंट्राजोन इथाइल 40%, DF की 50 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मेटसल्फ्यूरॉन इथाइल 20%, WP की 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर मात्रा को लगभग 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई के 25 से 30 दिन के बाद फ्लैट फैन नाजिल से छिड़काव करें। विजय जी की इस समस्या का समाधान तो उन्हें मिल गया। अब बढ़ते हैं आज के 10वें सवाल की तरफ। तो रिचा, बताओ क्या है अगला सवाल? अश्विन, अगला सवाल है मुनेश जी का। ये जानना चाहते हैं कि गेहूं बोने के लिए कैसा मौसम होना चाहिए। इस पर हमारे कृषि एक्सपर्ट ने राय देते हुए कहा है कि गेहूं का पौधा एक शीतोष्ण जलवायु का पौधा है। नम व गर्म जलवायु में इसके पौधे की वृद्धि व विकास नहीं हो पाता है। इसके बीजों के अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है। इसके बाद मुकेश जी कह रहे हैं कि उनके गेहूं की फसल में कीड़े पड़ रहे हैं, उनके लिए कौन सी दवा लगानी चाहिए जिससे उनके खेत सही हो जाए। हमारे कृषि एक्सपर्ट ने मुकेश जी की समस्या को देखते हुए कहा है कि उन्हें फॉस्फोमोइडन 85S 250 ml प्रति हेक्टेयर या मिथाइल डिमेटोन 25 cc 600 ml प्रति हेक्टेयर या मोनोक्रोटोफॉस 36 SL 600 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 600 से 700 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव किया जाना चाहिए। मुकेश जी, आप ये उपाय करके देखें और फिर हमें बताएं कि आपको इससे कितना फायदा हुआ। अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल। पिंकू यादव जी ने पूछा है कि गेहूं में यूरिया कैसे और कितनी मात्रा में लगाएं जिससे पैदावार अच्छी हो। इसका जवाब हमें मिला है कृषि एक्सपर्ट से। इनका कहना है कि उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के अनुसार ही करना चाहिए। नाइट्रोजन अधिक मात्रा में प्रयोग करने से फसल में बीमारी व कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है, वह फसल देर से पकती है। यूरिया को गेहूं के बीज के साथ मिलाकर नहीं बोना चाहिए
क्योंकि इसमें कई बार गेहूं के जमाव व विपरीत प्रभाव पड़ता है। फास्फोरस व पोटाश प्रयोग करते समय कम से कम मिट्टी के संपर्क में आना चाहिए। अधिक लाभ के लिए इन तत्वों को बिजाई के समय ड्रिल करें। यदि खेत में दलहनी फसलों को हरी खाद के रूप में प्रयोग किया गया है तो नाइट्रोजन की मात्रा कम कर दें। यदि गेहूं की बुवाई ज्वार या बाजरा की फसल काटने के बाद की तो नाइट्रोजन की मात्रा 25% बढ़ा दें। ओस पड़ी फसल पर यूरिया ना डालें। यदि दिन का तापमान अधिक हो तो दोपहर बाद यूरिया डालें। तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं अगर आप इन टिप्स को फॉलो करके गेहूं में यूरिया लगाएं तो फसल की पैदावार अच्छी होगी। साथियों, अब आपको जाते जाते बेहद ज़रूरी बात, अगर आपके पास कृषि से जुड़ा कोई सवाल है तो उसे परेशान होने के बजाय मेरा गांव ऐप डाउनलोड करके अपनों से पूछो पर जाकर हमें भेजें। इसी के साथ 728-9000-900 पर कॉल रिकॉर्डिंग, मैसेज और व्हाट्सएप के जरिए भी हमें भेज सकते हैं। बिल्कुल किसान भाइयों, इनमें से जो भी सुविधा आपको अच्छी लगे उसके जरिए हमें सवाल भेजें और ज़रूर भेजें, क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको गारंटीड जवाब। अब इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले सप्ताह बुधवार को। तब तक के लिए किसान नेटवर्क की तरफ से नमस्कार।